ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। मित्रों, आज रविवार प्रातःकाल 9 बजे आपका फेसबुक लाइव पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, आप जानते ही हैं कि हम हर रविवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे सेल्फ एनरिचमेंट के बारे में कुछ बात करते हैं। आत्म उत्थान कैसे करें? अपना भला तो जग का भला, अपने को सुख तो दूसरे को सुख देने की समर्थ हम में। जब हम खुद संपन्न होंगे, सुखी होंगे, निरोगी होंगे, तो परमपिता के द्वारा प्रदत्त यह शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक किसी न किसी रूप में दूसरों को देने की भी इच्छा रखेगा, सामर्थ्य रखेगा। तो उसी कड़ी में आज हमने 2 शब्द लिए हैं हिंदी के। उन दोनों शब्दों को देखिए, अगर हम इलेबोरेट करें तो कितनी चीजें मिलती हैं, अनंत है, अथाह है। तो आइए, वो 2 शब्द क्या है? सहयोग और सामंजस्य, कोऑपरेशन एंड एडजस्टमेंट। और क्या मिलेगा सहयोग और सामंजस्य से? आप शुरू तो कीजिए, करना शुरू तो कीजिए। सहयोग और सामंजस्य से क्या मिलेगा आपको? एडजस्टमेंट से क्या मिलेगा? कोऑपरेशन से क्या मिलेगा? जब भी हम किसी को सहयोग करते हैं, जब भी किसी भी कार्य के लिए एडजस्ट कर लेते हैं, किसी बात के लिए एडजस्ट कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंचता है? वह किसी न किसी रूप में डेवलपमेंट का रास्ता दिखाता है, मार्ग सुझाता है, मार्ग दिखाता है, चिंगारी दिखाता है, वो लाइट दिखाता है, टॉर्च दिखाता है। तो सहयोग और सामंजस्य क्या देता है हमारे को? अल्टीमेटली उन्नति का मार्ग बताता है, उन्नति का मार्ग दिखाता है। और उन्नति का मार्ग दिखता है, दिखाता है, बताता है, तो सबसे पहले उन्नति किसकी होगी? वह जो कोऑपरेट करना चाहेगा, जो सहयोग करना चाहेगा, जो सहयोग करता है, जिसकी टेंडेंसी है। और जो है सामंजस्य दिखाता है, सामंजस्य कर लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है, उसी की तो होगी। भाई, भूख जिसको लगी है, अगर वो पहले भक्षण करे, भोजन करे, तभी तो उसको भूख की क्षुधा दूर होगी, तृप्ति तभी तो होगी। तो इसलिए हम शुरुआत करें सामंजस्य से, सहयोग से, तो अल्टीमेटली उन्नति, प्रोग्रेशन तो होना अवश्यंभावी है ही है। अब हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे सामंजस्य कर सकते हैं, इसके लिए कुछ बहुत सारी बातें हैं। छोटी छोटी कुछ बातों को आइए हम इलेबोरेट करते हैं, बात करते हैं उन बातों में। बहुत से मित्र जुड़ चुके हैं, मेरे परम मित्र, जो मुझे हमेशा इस कार्य को करने में, दूसरे कार्यों को करने में सहयोग भी करते हैं, गाइड भी करते हैं और अपबीट भी करते हैं। डॉक्टर सतीश उपाध्याय पुणे से लाइव हैं और वो हमेशा रहते हैं। स्वागत है उपाध्याय साहब। डॉक्टर दिनेश जोशी भी लाइव हैं, प्रिया मिश्रा भी लाइव हैं और बहुत सारे मित्र लाइव हैं और मैं सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूं। आइए, तो हम इसको कंटिन्यू करें। सहयोग और सामंजस्य की बात थी। कितना सहयोग, कैसा सहयोग? वन साइडेड भी नहीं है, क्योंकि यह क्या है, जो कम्युनिकेशन है, 2 वे ट्रैफिक है। एक सेंडर, एक रिसीवर, जो कम्युनिकेट करने वाला है, जो रिसीव करने वाला है, दोनों ही अगर अलर्ट हों तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। इसी तरह जो कोऑपरेशन, सहयोग और सामंजस्य की बात है, वह हम एक दूसरे की मदद करें। एक दूसरे की जब हम मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, दूसरे की बातें सुन लेते हैं, अपनी बात सुना देते हैं, और तो उसमें अल्टीमेटली क्या है, उन दोनों ही केसेज में सामंजस्य के लिए, सहयोग के लिए, एक दूसरे की जब भी मदद की हमको जरूरत पड़े, चाहे हम मदद लें चाहे मदद दें, तो उसमें दोनों की सद्भावना हो,
सद्भावना अगर होगी तो वह सहयोग और सामंजस्य अल्टीमेटली उन्नति का जो रास्ता है प्रशस्त करेगा। अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से एडजस्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और सद्भावना नहीं है, तब फिर गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक क्या होगा? भाई ये लिया वो दिया, दुकानदार से आपने सामान लिया, आपने दुकानदार को पैसा दिया, फिर वो क्या होगा? वो व्यापार होगा, सहयोग सामंजस्य नहीं है। वो उन्नति किसकी होगी? जिसको जरूरत है, कंज्यूमेबल, कंज्यूमर खरीदेगा और दुकानदार ने बेचना है, उससे उसको जो प्रॉफिट है, जो उसका शेयर है मिलेगा। व्यापार और सहयोग सामंजस्य में फर्क है। व्यापार के लिए तो व्यापारी के लिए भी कमी नहीं ग्राहकों की, और ग्राहक के लिए भी दुकानें बहुत सारी उपलब्ध हैं। ऐसी चीजें बहुत कम है आज के इस भौतिकवादी युग में कि यस ये मोनोपोली है, यहीं पर ही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह पर उपलब्ध हैं। तो इसलिए सहयोग तो करें, सामंजस्य तो करें, लेकिन उसमें सद्भावना भी होनी चाहिए। अरे भैया उन्होंने मुझे ये दिया, मुझे करना ही है, या मुझे करना ही पड़ेगा, या मुझे करना ही चाहिए, तो वो व्यापार है ना। बिना किसी लोभ लालच के कभी भी जरूरत पड़े, सड़क पर किसी का बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, आपने उनको मदद किया, उनको उठाया, उनको जरूरत के आधार पर आपने अस्पताल पहुंचा दिया, वो आपने मदद कर ली, सहयोग कर लिया। आपका उसमें कोई लालच नहीं है। लेकिन आपके पास कोई आया और उसने आपको कुछ बातें, चार बातें बताएं, तो आपने उसमें नेगोशिएट किया कि तभी आप ये बात बता तो रहे हैं, अच्छी बात है या बुरी बात जो भी है, इनको आप बता तो रहे हैं, लेकिन इसमें अल्टीमेटली आपका क्या गेन है, आपको क्या मिलेगा, या मैं आपकी बातें सुनूं, आपके बाद काम करूं तो मुझे क्या मिलेगा, वह व्यापार होगा। तो व्यापार और सहयोग में बहुत ज्यादा फर्क है। व्यापार एक का या दो का या मल्टीपल उसका उन्नति होगी, लेकिन जब हम सहयोग सामंजस्य करेंगे, हमारा टॉपिक तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा अपना इन्वेस्टमेंट, हमारा अपना उत्थान, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, बहुत सारी चीजों का ऑल कॉर्नर से, ऑल साइड से, चारों दिशाओं से उत्थान होना अवश्यम भावी है। इसलिए व्यापार और सद्भावना हमारी डिफरेंस हमको आना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। अब इसका मतलब मैं ये कतई नहीं करता कि सहयोग सामंजस्य की बात है व्यापार ना करें, क्योंकि भूखे भजन न हो या गोपाला, जो जिसका जो प्रोफेशन है वो उस काम को करे, है ना। लेकिन उस काम के अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं, क्योंकि हम तो मानव मात्र हैं। इस मानव मात्र को, प्राणी को, इंसान को परम पिता भगवान ने बाकी प्राणियों से कुछ हटकर बनाया है। क्योंकि प्राणियां, जान तो पेड़ पौधों में भी है, जानवरों में भी है, कीट पतंगों में भी है, चिड़ियों में भी है, हर चीज में, है ना। तो इसलिए कुछ हटकर हम सोचें, और सहयोग सामंजस्य उन्नति के जो मार्ग ले जाने वाला है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट टूल फॉर सेल्फ इन्वेस्टमेंट, हमको इसको कोशिश करें, शुरू तो करें। एक बात की हमने, सद्भावना व्यापार की। अब दूसरी बात, कैसे सामंजस्य को बढ़ाएं, एडजस्टमेंट को कैसे बढ़ाएं। मिलकर रहना, आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, तो हमने आपस में बात कर ली, वो एक तरीका है। आपने मेरी बात मान ली, मेरी बात आगे बढ़ा दी, वो सामंजस्य है। कहीं पर यदि गलती है, कुछ कमी है, तो उस बात को करेक्ट कर लिया, उसके लिए हेल्प कर दी, मदद कर दी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, सामरिक रूप से हो, तो वो हेल्प कर दी, वो सहयोग हो गया। और जहां जरूरत है, कुछ कमी रह भी जाए, तो उसमें हमने फॉरगिव फॉरगेट कर दिया, क्रिश्चियनिटी का रूल अप्लाई कर दिया, तो वो सामंजस्य हो गया। और मिलकर, बजाय हम किसी की लेग पुलिंग करें, मिलकर बात कर लेना, बढ़ा देना, साथ कर लेना, वो सामंजस्य हो जाएगा। और जब मिलकर रहेंगे तो क्या होगा, ये दोनों चीजें, एडजस्टमेंट और कोऑपरेशन तो बढ़ेगा, उन्नति तो होगी। और साथ साथ जो अगली बात है, अगला टॉपिक है, अगला वर्ड है तीसरा, उससे क्या, तीसरी बात क्या है, समग्र रूप से सामाजिक, आर्थिक, नैतिक पुष्टता आएगी, उन्नति होगी। समग्र रूप से मीन एज ए होल,
कंट्री एज ए होल, इंडिविजुअल एज ए होल, वर्ल्ड एज ए होल, ग्लोब एज ए होल। तो जब सामंजस्य हो ही रहा है, मिलकर चल ही रहे हैं, तो मिलकर रहने से क्या है, बहुत सारी चीजें अनायास ही उस जातक के शरीर में आएंगी, उस जातक के जीवन में आएंगी, उसकी वजह से, उस जातक की वजह से उसके समाज में आएंगी, देश में आएंगी और विश्व में आएंगी। एक लाइव एग्जांपल अगर आप देखें, अभी ये जो कोरोना कोविड-19 शुरू हुआ, इसमें यदि मिलकर सारी दुनिया नहीं चलती, एक्सेप्शन कहीं कुछ है तो उसको छोड़ दें अगर हम चाइना को, तो पूरी दुनिया ने क्या किया, WHO की बातों को माना, उनके बनाए हुए गाइडलाइंस को, उनके फ्रेमवर्क को सबने अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, और उसी के आधार पर अब वैक्सीन भी शुरू हो गई है। हमारे देश में भी कल से लगनी शुरू हो गई है। तो क्या किया, मिलकर रहने से ताकत तो बड़ी, सामंजस्य तो बढ़ा, एक दूसरे के जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, जो विजडम है, उसको शेयर भी किया, और अल्टीमेटली क्या हुआ, पूरी दुनिया में अधिकांश कंट्रीज में अब ये वैक्सीन भी लगनी शुरू हो गई है। तो उससे क्या हुआ, विकास हुआ, भय दूर हुआ, नॉलेज शेयर हुई, है ना। तो इसलिए मिलकर रहने से बहुत कुछ उसको पुष्टता आती है, ताकत बढ़ती है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको दूं, एक वृद्ध जिनके 4 संतानें थी, और चारों आपस में कोई कोऑपरेशन नहीं था, कोई एक दूसरे को एडजस्टमेंट नहीं था, एक का मुंह पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसे मुंह चलता था, ऐसी थिंकिंग, ऐसे विचार, ऐसे ही खान पान, ऐसे भी व्यवहार था। फिर अब उन वृद्ध को बहुत चिंता हुई कि कैसे मेरी संतान आगे बढ़ेगी, इनको कैसे इकट्ठा करें। उन्होंने 8 लकड़ी के डंडे रखे, मजबूत थे वैसे, बिल्कुल कमजोर भी नहीं और एकदम टूट जाने वाले भी नहीं, ऐसे भी नहीं कि वो उसको हथौड़े से या किसी उपकरण से तोड़ा जाए। चारों को बुलाया और चारों को एक एक डंडा दे दिया, और चारों को एक एक डंडा दे के बोला कि भैया इन डंडों को तोड़ के 2 कर दो। चारों ने एक एक उठाया, तोड़ के 2 कर दिए। फिर उन्होंने कहा और इसके 2-2 कर दो, वो भी कर दिया। फिर उसके बाद तीसरी बार बोला एक और कर दो, एक और भी हो गया। 3-3, 4-4 जब टुकड़े हो गए तो फिर उनको दूसरा 4 डंडे लिए, एक से कहा कि भैया इसको आप बांधो, एक रस्सी से बांध दिया, दूसरे से भी बंधवाया, तीसरे से भी, चौथे से भी, चारों से 4 गांठें बड़ी मजबूत बांध दी। तो चारों में से फिर उन्होंने दे दिया कि चलिए अब आप इसको तोड़िए। तो चारों उसको नहीं तोड़ पाए इंडिविजुअली, तो फिर उन्होंने कहा चलो अब 2 मिलके तोड़ लो। 2 से भी नहीं टूटा, 3 से भी नहीं टूटा, और 4 से भी नहीं टूटा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूत पावर हो गई। तब संदेश क्या हुआ, तब वो कुछ नालायक से थे, उनकी जो संतानें थी, वो झल्लाए पिताजी पर, पिताजी क्या हमारा समय आप खराब कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा बेटे देखिए, आपको जब एक डंडा दिया, एक लकड़ी दी, तो आपने एक टुकड़ा भी कर दिया, 2 भी कर दिया, 3 भी कर दिया, 4 भी कर दिया, हो सकता है बहुत छोटा होने तक आप और भी कर दो। कहते हाँ तो इसमें क्या नई बात थी, क्या बात थी, टूटना ही था। लेकिन जैसे ही चारों इकट्ठे मिले, आप इंडिविजुअली भी इसको कुछ नहीं कर पाए, और चारों ने मिलकर भी उसको नहीं तोड़ पाए। तो क्या हुआ, क्या हुआ, मिलकर रहो। मिलकर अगर आप रहते हो तो कोई आप पर अटैक नहीं करेगा, वो आपके अपने परिवार पर हो, आपके समाज पर हो, आपके देश पर हो, या कहीं पर भी हो, नहीं कर पाएगा। ये कोरोना का एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि पूरे विश्व ने मिलकर इससे लड़ाई लड़ी, तो आज अब वो स्थिति आने लगी है कि जब इस कोरोना को भगा दिया जाएगा। अब जो भी समय लगे, वैक्सीन शुरू होगी लगनी, ठीक है, पूरे विश्व में लगना समय लगेगा, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वो समग्र रूप से मिलकर चलने से, एज ए होल चलने से उसके क्या हुई, उन्नति हुई, ताकत हुई, पुष्टता आई। वो ताकत सामाजिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, वैश्विक हो, कैसी भी हो, वो बढ़ेगी। तो यह सहयोग और सामंजस्य का काम है। अल्टीमेटली क्या देता है, उन्नति देता है।
और जब आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाए, इतनी बात आ जाए, तब फिर क्या होता है, आपका जो मनोबल है अपबीट हो जाता है, मन मजबूत हो जाता है। जब मन मजबूत हो जाता है तो विचारों में भी बदलाव आ जाता है। तो अल्टीमेटली वही कहा जाता है, यस यू कैन डू, यस आप इस काम को कर सकते हैं। इसलिए हमारे को मिलकर रहना, मिलकर चलना, एडजस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है। मनोबल की वृद्धि होगी। देखिए हमने शुरू की थी, एक दूसरे की मदद कब हो, सहयोग कब हो, कॉपरेशन कब हो, सद्भावना से हो। यदि सद्भावना से नहीं हो रहा, गिव एंड टेक है, फिर वो व्यापार है। व्यापार और सद्भावना में फर्क है। और मिलकर रहने से क्या होता है, अभी हमने एग्जांपल दिया, ताकत बढ़ती है। ताकत बढ़ने से क्या आता है, हर तरह की वो एडजस्टमेंट से, वो ताकत बढ़ने से क्या होता है कि आप किसी से भी फाइट कर सकते हैं। चाहे वो कोरोना का एग्जांपल लेके हमने बीमारी की बात की, वैश्विक बीमारी की बात की। और जब आप फाइट कर सकते हैं, किसी के आगे खड़ा हो सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं, देख सकते हैं, सामना कर सकते हैं, तो आपका मनोबल भी बढ़ता है। और मनोबल बढ़ने से क्या होगा, आप में इतनी इनर विल आ जाती है, इनर स्ट्रेंथ आ जाती है, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ आ जाती है, सामरिक दृष्टि से भी और वैश्विक दृष्टि से भी, कि आप किसी भी डिस्प्यूट को, किसी भी युद्ध को, किसी भी परेशानी को, किसी भी वार को दूर कर सकते हैं। चाहे वो कोरोना का वार हो, देशों का वार हो, अपने देश का वार हो, किसी को सुलझाने की बात हो, तो उस सारी चीजें, युद्ध भी, कलह भी, डिस्प्यूट भी, सारी चीज भी, वॉर भी, वॉर लाइक सिचुएशन को भी अवॉइड किया जा सकता है। यह सामंजस्य से है, यह कॉपरेशन से है। और जब आप इस युद्ध को ही दूर कर सकते हैं, कलह को ही दूर कर सकते हैं, तब क्या होता है, आप में अनायास ही, अपने आप ही सुरक्षा का वातावरण बन जाता है आसपास में, कि आप सेफ है, यू आर सेफ। अब आजकल बात होने लगी है, आजकल बात शुरू होने लगी। अभी तो वैक्सीन स्टार्ट हुआ हमारे देश में, कल बहुत थोड़े से लोगों को लगा। पहले फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, चौथे फेज में हो सकता है पूरा कंट्री को कवर हो जाए। तो उससे क्या होता है, ये सारा सुरक्षा, सेफ्टी का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसका निर्माण हो जाता है। सहयोग और सामंजस्य, दो ही चीजें देखिए उन्नति की तरफ लीड कर रहे हैं, बता रहे हैं। सहयोग, ये अल्टीमेटली सुरक्षा मिलनी भी लगती है, वातावरण बन जाता है। और जब वातावरण ही बन रहा है तो नेचुरली उसमें बहुत सी इनर स्ट्रेंथ अपने आप आ जाती है। क्योंकि कमजोर को तो हर बीमारी दबा देती है, कमजोर को तो हर कोई दबाता है, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो। कमजोरी दूर होती है, पुष्टता अधिक आ जाती है। और जब हम सहयोग करते हैं, सामंजस्य करते हैं, वह अल्टीमेटली सकारात्मकता, पॉजिटिविटी को तो लाता ही है, बताता ही है, दर्शाता ही है, बढ़ाता ही है। जब पॉजिटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी आ रही होती है, तो वह तो उन्नति देगी ही। नेगेटिविटी तो क्या करेगी, आपके लेग पुलिंग करेगी। और नेगेटिविटी से क्या होगा, आप तो पीछे ही आते रहेंगे। लेकिन जब आप पॉजिटिविटी के साथ लेंगे तो उन्नति का मार्ग, प्रोग्रेशन तो होना अवश्यंभावी है। और जब प्रोग्रेशन होगा तब क्या होगा, वही जीवन में सुख रहने का एक मूल मंत्र भी है ना। जीवन में सुख रहने का एक मूल मंत्र भी है, और सुखी बनाना ही उसका ध्येय है। तो आपका जीवन तो सुखी हो ही जाएगा, जो भी कोऑपरेट करेगा, जो कोऑपरेशन करेगा, जो एडजस्टमेंट करेगा। जब आपका जीवन सुखी हो जाएगा तो उसका अल्टीमेटली क्या करेंगे भाई, आप कितना सुख को भोग करेंगे, एक लिमिट के बाद तो वह एक्सेस हो जाएगा। जब एक्सेस हो जाएगा फिर आप उसको बांटेंगे, उस सुख को बांटेंगे। बांटने से प्रोग्रेशन तो होगा ही, है ना। और बांटने से प्रोग्रेशन होगा। तब जब आप किसी चीज को बांटेंगे फिर क्या होगा, प्रोग्रेशन तो होगा, उन्नति तो बनेगी। उससे क्या होगा, आप में, अपने आप में, आपके शरीर में, आपके मुखमंडल पर, आपके विचारों में अट्रैक्शन बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा। आपकी बातें 10 जगह होंगी। और जब आकर्षण आप में बढ़ेगा तो आप में तो संपन्नता आएगी ही, आपको तो सुकून मिलेगा ही। आपका नाम भी, काम भी, ख्याति भी विश्व में विख्यात होगी।
जब विख्यात होगी फिर क्या होगा, उससे अल्टीमेटली आपकी बातें सुनना, आपको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह की उन्नति की प्राप्ति होगी। और जब ऐसी प्राप्ति होगी, सुकून आपको मिलेगा, आकर्षण बढ़ेगा, तो फिर उसमें आत्मीयता का भी निर्माण हो जाएगा। आप में अपने आप में जब खुशी मिलेगी तो उस खुशी को आप जरूर बांटेंगे, जरूर देंगे, क्योंकि आपका बेस तो सामंजस्य का है, सहयोग का है, एडजस्टमेंट का है, कोऑपरेशन का है ना। तो अल्टीमेटली वो उन्नति के शिखर पर आप पहुंचने के नजदीक एक और कदम, एक और कदम, एक और कदम लेके बढ़ते ही जाएंगे। जब आत्मीयता बढ़ जाएगी तो उससे यह आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होना, आर्थिक तो है, सामाजिक तो है, भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होगी कोऑपरेशन करने से, एडजस्टमेंट कर देने से। और जब भौतिक सुख भी मिल रहे हैं, आध्यात्मिक सुख मिल रहे हैं, आत्मीयता की भी प्राप्ति हो रही है, तो बैर भाव तो दूर होंगे, शत्रुता तो दूर होगी। क्योंकि जब शत्रुता दूर हो जाएगी तो समरसता आएगी, और समरसता अल्टीमेटली प्रोग्रेशन तो होगी। क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए, किसी भी काल के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए, चाहे वह महाभारत का ही युद्ध हो, चाहे वह भगवान राम के साथ रावण का ही युद्ध हो, वो अल्टीमेटली नुकसान तो करता है, किसी न किसी रूप में नुकसान तो करता है। तो युद्ध दूर होगा, और युद्ध दूर होगा, शत्रुता भी दूर होगी, तो हमारा मन मस्तिष्क कहाँ लगेगा, हमारा समय कहाँ लगेगा, हमारे धन दौलत, हमारी बुद्धि कहाँ लगेगी, प्रोग्रेशन पे लगेगी, भले के लिए लगेगी, हित के लिए लगेगी। शत्रुता दूर होगी, बैरभाव दूर हो गया, और फिर उसके बाद मेल जोल बढ़ेगा हमारा। मेल जोल बढ़ने से क्या होगा, शांति की प्राप्ति होगी। आपको, अपने आप को भी, समाज को भी, दुनिया को भी, दूसरों को भी आपको प्राप्त होगी, तो आप दूसरों को भी बांटेंगे, दूसरा तीसरे को बांटेंगे, वो अल्टीमेटली मल्टीपल लेवल पे स्प्रेड हो जाएगी। और मल्टीपल लेवल पर जो शांति मिलेगी, जो मेल जोल बढ़ेगा, उससे अल्टीमेटली आनंद की प्राप्ति होनी जरूरी ही है। जब आनंद की प्राप्ति होगी, तो आनंद की प्राप्ति होते 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 अल्टीमेटली क्या होगा, वो परिपूर्णता आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी। और जो मैच्योरिटी क्या देगा, उस मैच्योरिटी से समग्र उन्नति होगी। वो समग्र उन्नति, प्रोग्रेशन एज ए होल, प्रोग्रेशन एज ए होल क्या होगा, वो सबको सामरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सभी का भला होगा। और वो फिर जो दोहा है, उस दोहे को मैं कहूँ कि उससे आपके मन में भी वो विचार आएगा, दूसरे के भी आएगा, आप भी बांटेंगे, दूसरा भी बांटेंगे कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। उस कॉपरेशन से, उस सहयोग से, उस एडजस्टमेंट से, उस सामंजस्य से उन्नति का मार्ग तो होगा। लेकिन मैं जो है, मैं ही खाऊं, मैं ही कमाऊं, मेरे ही पास सब कुछ हो, वो बात दूर होगी। तो क्या होगा, जितना जिसको जरूरत है उतना वह लेकर बाकी चीज़ों को छोड़ देगा। क्योंकि जब पता है कि यह चीज़ अवेलेबल है ही, ये चीज़ मिलनी ही है, तो फिर उसमें कमी कहाँ रहेगी, तो उन्नति तो मिलेगी। क्योंकि जब आप, किसी ने भी होर्डिंग कर ली, इकट्ठा कर लिया किसी भी चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं कमी तो होगी। चाहे वैश्विक बाजार की बात करें, उसकी महंगाई हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। और जब कोई चीज़ प्लेंटी अवेलेबल है, हवा प्रकृति ने दी हुई है, हवा ऐसी चीज़ है जो सबके लिए अवेलेबल है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, पोल्यूटेड है तो उसको थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है अपने साधनों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, लेकिन ये फ्री में है, पूरी दुनिया में इसका कोई पैसा नहीं लगता, इसको कोई रोक भी नहीं सकता, ये नेचर की दी हुई चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें जब आएगी, ऐसी परिपूर्णता जो आएगी, तो उन्नति का मार्ग उस सहयोग और सामंजस्य से कितना गुना बढ़ जाएगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं, इसकी बातें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आज हम इस सेल्फ इनरिचमेंट के टॉपिक पर इतनी ही बात करेंगे। आने वाले रविवार को फिर टॉपिक, हेडिंग तो सेल्फ इनरिचमेंट ही रहेगी, एक और नए बातें, कुछ नए तथ्य और आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। आने वाला समय आपके लिए और भी सुखकारी हो, गुणकारी हो, इसी कामना के साथ
सादर साधुवाद, धन्यवाद।